तो लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, डेटा की हमने स्टडी की थी, डेटा का हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, सोर्स के बेसिस पे डेटा दो टाइप का था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और मैथमेटिकली जब हमने बात की थी तो डेटा जो है वो तीन टाइप का था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डेटा की हमने स्टडी की थी और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के पास में हमने एक नाम और मेंशन किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको पता लगने लग जाएगा कि इस चैप्टर का नाम सेंट्रल टेंडेंसीज क्यों है। तो बेसिकली आज जब हम लोग पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात करता हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बेसिकली तीन टाइप की सेंट्रल टेंडेंसीज है, मीन, मीडियन एंड मॉड, जो कि आप 9th में नाम सुन के आए होंगे उनका। तो पहले मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ मॉड की। जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि चैप्टर जब खत्म होने लग जाएगा, पूरा कंप्लीट होने की प्रोसेस पे आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मीन, मीडियन एंड मॉड, इन तीनों को सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है, व्हाई दीज आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। पहले आज हमारा पहला टॉपिक है मॉड। तो मॉड के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मॉड की बेसिक डेफिनेशन। तो मॉड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 9th में पढ़ के आ रहे हैं, मॉड इज द हाईएस्ट रिपीटेड डेटा या मॉड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। जो सबसे ज़्यादा डेटा रिपीटेड है तुम्हारी चेन के अंदर, उसी को तुम लोग बोलते थे मॉड। लेटिन में इसको डिनोट करते थे Z से। तो बेसिक अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो मॉड इज द हाईएस्ट रिपीटेड डेटा, हाईएस्ट रिपीटेड डेटा या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा इज नोन एज मॉड। हाईएस्ट रिपीटेड डेटा या हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंट डेटा है उसको ही तुम क्या बोलते थे, मॉड। अब क्वेश्चन की जब इसमें बात करेंगे तो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, इंडिविजुअल सीरीज पर, एक डिस्क्रीट पर और एक कॉन्टिन्यूअस पर। 10th लेवल की अगर बात करें तो अपने सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर बेसिक छोटा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए 9th लेवल के ऊपर तो एमसीक्यू या फिर में तुमसे इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज का भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक इंडिविजुअल सीरीज लिख रखी है 3 4 7 9 5 2 रैंडम कुछ भी नंबर्स का ग्रुप लिख रखा है और बोला है अपने को इसका मॉड फाइंड करना है। तो ये आप लोग 9th में देख चुके हैं कि जो डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो जैसा कि आपको इस पूरी सीरीज में दिख रहा है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड 2 है, 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मॉड 2 है। बस ये है कि आप इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते कि मॉड इज इक्वल टू 2। तो इसको जब हम लैंग्वेज में मेंशन करेंगे कि द हाईएस्ट रिपीटेड डेटा इज 2, दैट्स व्हाई मॉड इज इक्वल टू 2। तो आपको बस सिर्फ इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, इंडिविजुअल में खुद की लैंग्वेज में फॉर्म करके द हाईएस्ट रिपीटेड डेटा, द हाईएस्ट रिपीटेड डेटा is 2, so mod is equals to 2 और इधर z is equals to 2। ये आपका इंडिविजुअल का एक छोटा बेसिक एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है। एक आपको सीरीज मेंशन कर रखी होगी और बोलेगा उसका आपको मॉड फाइंड करना है, तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डेटा है वही आपका मॉड है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट की हमने बात की थी, कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, साथ में उनका रिपीटेशन दे रखा होगा। रिपीटेशन दे रखा होगा, जैसे 1 दे रखा है आपको डेटा, उसका रिपीटेशन है 5x, तो 1 जो है वो 5 टाइम्स रिपीटेड है, 1 1 1 1 एंड 1। 2 जो है उसका रिपीटेशन दे रखा है 6 टाइम्स, 2 2 2 2 ऐसे करके आपको 6 टाइम रिपीट करके दे रखा है। 3 जो है वो 2 टाइम्स है, 3 एंड 3। 4 जो है वो आपको 3 टाइम्स है, 4 4 एंड 4। तो आपको इनको लिखना नहीं है रिपीटेशन का मीनिंग कि 1 को आप लिखने बैठ गए कि 1 को 5 टाइम्स आपने लिख दिया, 2 को 6 टाइम्स लिख के बैठ गया। सीधा है डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो डेटा सबसे ज्यादा रिपीटेड है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन जो है वो 2 का हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन 6 टाइम्स हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6 है, कौन से डेटा की है, 2 की है, तो मॉड कौन सा हो गया हमारा 2। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटा है वही हमारा मॉड है। तो बेसिकली इसको लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो सीधा आपने लिख देंगे यहाँ पे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6 एंड the data or the value corresponding to it is 2। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अपने पास में वो है 6 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा जो है 2 है, दैट इज व्हाई मॉड इज इक्वल्स टू 2। तो डिस्क्रीट सीरीज का कभी भी आपको मॉड निकालना है तो बेसिक आप ये चीज ध्यान रखिए, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है 2 जो है वो 6 टाइम रिपीटेड है, हाईएस्ट रिपीटेड 6 हो गया, 6 रिपीटेशन है, फिर कौन से डेटा का है 2 का है, तो मॉड जो है वो हो गया 2। अब अपने बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे मोस्टली। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा से बात करने से पहले सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला ध्यान रखना है मॉड्यूलस का, मॉड निकालने का। मॉड निकालने का बेसिक एक फार्मूला होगा तुम्हारे पास, पूरे चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा, L + F1 - F0। इसको F0 रिप्रेजेंट किया जाएगा, F0 कोई नहीं बोलेगा। L + F1 - F0 divided by 2F1 - F0 - F2 multiplied by H।
तो पूरे एक्सरसाइज में दिखने में लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बाकी इसकी कैलकुलेशन या 2-4 फर्दर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल फार्मूला ही है, बस बार बार आपको इसको यूज करना है। तो मॉड निकालने का कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक फार्मूला दे रखा है, z इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h। अब कभी कभार आपसे थ्योरी में सिंबल का मीनिंग पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिंबल किसको रेफर करता है। तो सबसे पहले बेसिकली बात करूंगा जब मैं h, तो h जो है यहाँ पर वो आपका क्लास साइज को रेफर करता है, क्लास साइज को रेफर करता है। और कैलकुलेट में पूछे कैसे किया जाएगा, तो ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर आपका h कैलकुलेट किया जाएगा। h के बाद तुम्हें सबसे पहले जो टेबल देखनी है, h के बाद तुम्हें देखना है सबसे पहले f1। f1 जो है, f1 इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है मॉडल क्लास, कि मॉडल क्लास क्या चीज़ है। तो मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। जैसे कि ये दे रखा है अपने पास कंटीन्यूअस का ग्रुप, तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, तो 23 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास दिख रहा है, इस क्लास को आप लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। सबसे जो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी है 61, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास है इसको मैं बोलूंगा मॉडल क्लास। तो सबसे पहले ध्यान रखना है f1 को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब 1 के बाद में आता है 2, तो 1 के बाद में जब 2 आता है तो इंग्लिश में दो टर्म आएगी, एक आएगी प्रीसीडिंग और एक आता है सक्सीडिंग। प्रीसीड का मतलब होता है पहले एंड सक्सीड का मतलब होता है बाद में। 1 के बाद में 2 आता है, बाद में आता है मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली मतलब सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर थ्योरी में आपसे मेंशन किया जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग। सक्सीड का मतलब हो गया आपके पास बाद वाला, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। 1 के बाद में 2 आता है इसलिए सक्सीडिंग, 1 के पहले 0 आता है, नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले आता है, इसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। एंड लास्ट क्लास L को हम मेंशन करेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L को बोला जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो बेसिकली आपके पास में ये 5 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, बार बार फॉर्मूला अप्लाई करके आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आएगा, जिसको हम लोग बोर्ड से नोट करेंगे Z से। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, पूरी एक्सरसाइज में ये एक फॉर्मूला यूज आएगा। अब इस फॉर्मूला की बात की तो अब हम एक्सरसाइज करने शुरू कर रहे हैं कंटीन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो 13.2 एंड ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं तो 14.2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल 6 क्वेश्चन अपने पास। सब में आपको मॉड और मीन कैलकुलेट करना है। पहले हम सबका मॉड कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सीख रहे हैं तो सबका पहले हम मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं कर रहा हूँ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स आप लोगों को खुद ट्राई करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपके पास एक टेबल बन रखी है, एक एज लिख रखा है, एक कॉलम में एक तरफ लिख रखा है नंबर ऑफ पेशेंट। जस्ट सपोज आप सर्वे करने किसी हॉस्पिटल में पहुंचे, आपने वहां नोटिस किया कि 5 से 15 साल के 6 लोग जो है वो पेशेंट हैं। मतलब आप जो भी पेशेंट बैठे थे उनसे आपने पूछना शुरू किया कि भाई हाँ आपकी एज क्या है। उन्होंने बोला मैं 10 साल का हूँ, किसी ने बोला मैं 12 साल का हूँ, किसी ने बोला मैं 23 एज। तो इस तरीके से आपने एक टेबल कलेक्ट कर ली। 5 से 15 साल के 6 पेशेंट थे, 15 से 25 साल के 11 पेशेंट थे, 25 से 35 से 21 पेशेंट थे, ऐसे करके आपने टेबल कलेक्ट कर ली। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मॉड कैलकुलेट करो, इसकी मॉडल वैल्यू कैलकुलेट करो। मॉड का मतलब हाईएस्ट रिपीटेड डेटा, हाईएस्ट मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो कौन सी एज के हैं, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट है वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। तो अब अगर टेबल अपने पास दे रखी है, सबसे पहले आपको h देखना है। h है क्लास साइज को रेफर करता है, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन एक के नीचे लिखनी है। सबसे पहले अपने को h देखना है, h होगा क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, आगे वाली ये अपर लिमिट है, ये पीछे जो दे रखा है ये आपको लोअर लिमिट है। 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 45। तो ये जो गैप चल रहा है उसी को h बोलेंगे। गैप चल रहा है तुम्हारे टाइम 10 का, h की वैल्यू दे रखी है 10। h के बाद तुम्हें देखना है f1। f1 को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल में तुम्हें मैंने बताया कि मॉडल का मतलब वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट वाले फ्रीक्वेंसी को पिक कीजिए, हाईएस्ट सबसे फ्रीक्वेंसी है 23, इसको ब्लॉक में डालिए। जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है इसको ब्लॉक में डालेंगे। ये जो क्लास है 35 टू 45, इसको ही मॉडल क्लास बोलते हैं और आपका जो आंसर आएगा वो इसी क्लास से बिलोंग करेगा। आपका आंसर 35 से 45 के बीच में नहीं आ रहा है, दैट मींस आपने क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग किया है। तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पिक करेंगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। अब ये मॉडल क्लास के सामने ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है,
ये फ्रीक्वेंसी है आपकी F1 है 23। अब F1 के बाद F2 था मॉडल क्लास के बाद वाली, तो आप सीधा याद रखने का तरीका है आपको, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 के नीचे 2, F2 की वैल्यू आपके पास होगी 14, 1 के ऊपर 0, F0 की वैल्यू होगी आपके पास 21। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 23 सबसे हाईएस्ट है, उसको ब्लॉक में डालिए, ये F1 है, F1 के नीचे F2, F1 के ऊपर F0, और जब सामने चलेंगे L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये ना, इसका लोअर लिमिट देखना है, लोअर लिमिट है 35, लोअर लिमिट आ गया 35। सॉल्यूशन करते टाइम ये पांचों डेटा आप यहाँ लिखेंगे, मेंशन करेंगे, मॉड का फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू, L आपके पास दे रखा है 35, L को दे रखा है 35, F1 की जगह है 23, F0 की वैल्यू है आपके पास 21, पीछे दे रखा है 2F1 का ट्वाइस करना है, F1 23 है, 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका हो जाएगा 46, F0 कितना दे रखा है 21, F2 कितना है आपके पास 14 मल्टीप्लाइड बाय H जो है वो गैप दे रखा है, कितने का गैप चल रहा है 10 का। एडिशन आपको लास्ट में करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 35 अपनी जगह प्लस 23 माइनस 21 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 21 25 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 11 इनटू में आपके पास दे रखा है कितना 10। अगर कट आउट हो रहे हैं तो कट कर दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 35 प्लस 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाय 11। अब आपको 20 में 11 का डिवाइड लगाना है, ना कि सीधा एडिशन करना है, पहले आपको बेसिक डिवाइड लगाना है यहाँ पे। तो जब आप 20 में डिवाइड लगाते हैं 35 प्लस 20 में जब आप 11 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा आपके पास 1.81 समथिंग, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एडिशन आ गया 36.81। 36.81 का मीनिंग ये है कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 36 ईयर से बिलोंग करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है। सेकंड क्वेश्चन सेम इस टाइप का आपके पास दे रखा है, आपके पास एक टेबल दे रखी है, एक तरफ लाइफ टाइम लिख रखा है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी लिख रखा है और बोला है फाइंड दी मॉड फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी है जो मेंशन है अपने पास में। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि h का मेरा क्लास साइज 0 से 20 से 40 जो गैप या जो डिफरेंस चल रहा है वो 20 का डिफरेंस चल रहा है, h हो गया 20। जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है उसको आप ब्लॉक में डालेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास लिख रहा है कितना है 61, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको आपने सीधा ब्लॉक के अंदर मेंशन किया, ये ठीक कर लिया। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61, जो सबसे हाईएस्ट है वो है हमारा F1 अपने पास दे रखा है 61, 1 के बाद है आपके पास 2, F2 की वैल्यू है 38, F1 सबसे हाईएस्ट के नीचे F2, हाईएस्ट के ऊपर F0 एंड लास्ट L लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास हम लोग पहले से ही क्लासिफाई डिफाइन कर चुके हैं। मॉडल क्लास ये रहा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाली थी। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी होगी 60। फार्मूला मेंशन करेंगे पहले z L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू तुम्हारे पास दे रखा है 60 प्लस F1 की वैल्यू दे रखी है 61 माइनस F0 दे रखा है 52, फिर नीचे लिख रखा है ट्वाइस ऑफ F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो F1 को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करना है, 61 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 122, F0 52 और F2 की वैल्यू दे रखा है 38 मल्टीप्लाई बाय h। आपको गैप दे रखा है डिफरेंस जो है वो है 20 का। सिंपलीफाई करना है इसको 60 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है कोड मास के अकॉर्डिंग 61 माइनस 52 दैट इज 9। 122 में से 52 गए 70 में से 38 और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका बच गया 32 मल्टीप्लाइड बाय 20। कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट करेंगे। 4 की टेबल से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 4 की टेबल से ये 5 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। आगे चल रहा है आपका 60 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 9 के 5 से ये आपका 45 डिवाइडेड बाय 8। 45 में जब आपको 8 का डिवाइड लगाएंगे, पहले आपको डिवाइड ही लगाना है, एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना, प्रोसेस आपका लंबी हो जाएगा एलसीएम लेने से स्टेप एक्स्ट्रा। 60 अपनी जगह 45 में आप 8 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 5.62। 60 और 5.62 को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 65.62। तो ये आपकी मॉडल वैल्यू निकल गई, आपको ये मॉड निकल गया। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने बात कर रहे हैं। थर्ड के ऊपर एक तरफ दे रखा है एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ आपको दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज।
सेम वही आपको पूछा है कि इसका मॉड कैलकुलेट करना है आपको। पहले सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पिक कीजिए, अदरवाइज सबसे पहले एच लिखते हैं। एच जो भी आपका डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 500 का डिफरेंस चल रहा है, तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास 500। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पिक करना है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे है 40 को पिक करके जैसे ब्लॉक में डालेंगे, इस क्लास को बोला जाएगा मॉडल क्लास। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडल क्लास का अपर लिमिट बताओ, तो मॉडल क्लास का अपर लिमिट हो गया 2000। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट पूछे, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हो गया 1500। आपको पूछे मॉडल क्लास की मिड वैल्यू बताओ, मिड वैल्यू का मतलब हो गया 1500 और 2000 के एकदम मिड में क्या है, तो किसी का भी आपको मिड कैलकुलेट करना है, आप इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 1500 और 2000 को जब ऐड करेंगे 3500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1750। मॉडल क्लास की आपको अगर मिड वैल्यू पूछी जाए तो 1750। अदरवाइज वही सेम पुराना प्रोसेस चलेगा। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है f1 की वैल्यू 40, f1 के नीचे आपको मिलेगा f2 की वैल्यू है 23, f1 के ऊपर मिलेगा f0 की वैल्यू है 24। एल लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आपके पास दे रखा है 1500। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे मॉड वाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेसिक आपको कैलकुलेशन करनी है, करते ही आपके पास में मॉड निकल के आ जाएगा। मॉडल वैल्यू मतलब आपका निकल जाएगा कि हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है। तो ये आपका मॉड जो था, मॉड का बेसिक इंट्रोडक्शन और मॉड पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंडिविजुअल सीरीज का, ये डिस्क्रीट सीरीज का और ये आपके कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मॉड कंप्लीट हो चुका है। ये अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग 13.2 एंड ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आपकी 14.2 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने किया है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप ट्राई करेंगे। अगर कोई भी आंसर आपसे मैच नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के मेंशन करेंगे, उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।